हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। यह वीडियो हिंदी प्रवक्ता, हिंदी एलटी या हिंदी विषय संबंधी तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले भक्तिकाल, आदिकाल से संबंधित वीडियो आ चुकी हैं। आप कृपया प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। तो विशेषकर इसमें अभी जो उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं सभी के लिए भक्तिकाल का ये आज वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले हमने भक्तिकाल की उत्पत्ति, भक्तिकाल पर लोगों के विचार और भक्तिकाल की समय सीमा के विषय में पढ़ा। आज हम भक्तिकाल में प्रमुख निर्गुण एवं सगुण संप्रदाय, उनके जो भक्ति आंदोलन में या भक्ति काल में जो वाद आए, जो आचार्य आए, उनके विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। शुरुआत में करना चाहूंगी कुछ पंक्तियों से जिससे एक किस्सा जुड़ा हुआ है जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। लाज न लागत आप कहूँ, दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जौ श्री राम महम, होती ना तौ भभीति। ये पंक्तियां रत्नावली ने अपने पति तुलसीदास से कही हैं। जब तुलसीदास पत्नी प्रेम में उन अपने ससुराल यानी कि पत्नी के मायके पहुंच जाते हैं तो वहां पर पत्नी के द्वारा कहे गए इस प्रकार के वचनों से उनको इतना विरक्ति आ जाती है कि वो काशी चले जाते हैं और हमको हमारे तुलसीदास मिल जाते हैं। तो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर आता है जो हमें सही दिशा दिखाता है या हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। बस हमें इंतजार है उसी क्षण का, उसी समय का। हो सकता है वो क्षण अभी ही है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो प्रमुख निर्गुण एवं सगुण संप्रदाय बात करेंगे हम। पहले तो बात करें निर्गुण और सगुण है क्या। निर्गुण संप्रदाय जो हैं वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो अपने ईश्वर, अपने आराध्य का रंग रूप या नाम नहीं मानते। सगुण संप्रदाय में वे लोग आते हैं जो अपने ईश्वर का रंग रूप, नाम सब कुछ मानते हैं, वो सगुण संप्रदाय में आते हैं। निर्गुण कवि मैं आपके सामने कह सकती हूँ कबीरदास, और सगुण मैं आपसे कह सकती हूँ तुलसीदास और सूरदास। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अद्वैतवाद सबसे पहला हमारा जो पहला पॉइंट है अद्वैतवाद है। ये यहाँ से जो पॉइंट्स आने वाले हैं विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी नोट्स जरूर बनाएं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना किया, अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। तो प्रश्न आता है कि अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया या संपादक कौन थे। तो शंकराचार्य थे। केरल में जन्मे शंकराचार्य 8वीं सदी के गुरु गोविंद योगी थे। ठीक है, गुरु गोविंद योगी थे। पंचदेवोपासना पर आधारित स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन, अद्वैत वेदांत की स्थापना और प्रस्थान त्रयी। ये प्रस्थान त्रयी जो है, ये प्रस्थान त्रयी 3 चीजों से बना है। त्रयी लिखा ना, तो 3 चीजें हैं इसमें। क्या क्या है? उपनिषद है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि प्रस्थान त्रयी किन 3 चीजों से मिलके बना है। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, ये 3 चीजों से मिलकर क्या बना है? प्रस्थान त्रयी बना है। ठीक है, प्रस्थान त्रयी का भाष्य शंकराचार्य की विशिष्ट उपलब्धियां हैं। उन्होंने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस 10 नामी संप्रदाय की स्थापना भी किसने की है? शंकराचार्य ने की है। इनके अनुयायी ने अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है, यानी कि जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। जीव ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है और ब्रह्म के ही समान मुक्त और स्व प्रकाश्य है। शंकराचार्य ने संसार को भ्रम, माया माना है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि शंकराचार्य ने संसार को क्या माना है? भ्रम या माया माना है। उनके अनुसार जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे क्योंकि प्रवक्ता में हमें विषय पर फोकस करना है, तो विषय बहुत डिटेल पूछा जाएगा। तो शंकराचार्य ने संसार को भ्रम माना है, माया माना है। उनके अनुसार जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। अविद्या, ज्ञान, अज्ञान जीव के बंधन का एकमात्र कारण, यानी कि जीव के बंधन का एकमात्र कारण क्या है? कि उसके पास अज्ञानता, उसके पास ज्ञान नहीं है। और यह बंधन विद्या के द्वारा ही काटा जा सकता है। यानी कि अगर हम कहें कि किस आचार्य ने ज्ञान की महत्वता प्रकाश डाला है या किसने मोह माया के बंधनों को काटने के लिए ज्ञान को साधन माना है, तो शंकराचार्य है। अद्वैतवादी संत को न एक मानते हैं न अनेक, यानी कि ये एक अनेक पे विचार नहीं करते। वे उसे अगम, अगोचर, अचिंत्य, अलक्षण और अनिवर्चनीय, ठीक है, अनिवर्चनीय यानी कि जिसका जिसका वर्णना नहीं कर जा सकते, उसकी यहाँ पर इन्होंने बात की है। तो ये था हमारा अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद में हमने क्या क्या देखा? अद्वैतवाद में देखा कि इसमें शंकराचार्य ने इनका प्रवर्तन किया। शंकराचार्य इसके संपादक हैं, केरल में जन्मे हैं।
स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन, अद्वैतवाद की स्थापना और प्रस्थानत्रय का भाष्य शंकराचार्य की विशिष्ट उपलब्धियां हैं। प्रस्थानत्रय में 3 बातों की बात की थी, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। 10 नामी संप्रदाय की स्थापना भी इन्होंने की है। अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार इनके अनुयायियों ने किया। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है और शंकराचार्य ने संसार को ब्रह्म माना है और उनके अनुसार जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। अविद्या ही इस बंधन का एकमात्र कारण है और विद्या से ही इन कारणों को या इन बंधनों को काटा जा सकता है। अगला है हमारा विशिष्टाद्वैतवाद। ध्यान देंगे, ये पूछा जाता है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुज हैं। विशिष्टाद्वैतवाद को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? श्री राम कहते हैं ना हम, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुज, यानी कि श्री राम। और श्री राम अपने आप में विशिष्ट हैं क्योंकि वो क्या है ना, पुरुषोत्तम है। तो आप इस प्रकार से याद करते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद श्री राम, विशिष्ट द्वैतवाद श्री राम। ठीक है, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक या विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुज है। विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार 3 नित्य और स्वतंत्र पदार्थ हैं। कौन कौन से? अचित, चित और ब्रह्म। ठीक है, अचित, चित और ब्रह्म। इसी कारण रामानुज को चित अचित विशिष्टवादी भी कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि रामानुज को और क्या कहा जाता है? चित अचित विशिष्टवादी भी कहा जाता है। रामानुज के अनुसार जीव ब्रह्म से निर्गत होने के कारण उसी का अंश है। ईश्वर जीव का नियामक है और जीव की मुक्ति ईश्वर पर ही अवलंबित है। रामानुज सिद्धांत शंकराचार्य के विरोधी थे। अगर हम बात करें रामानुज जो सिद्धांत हैं वो किसके विरोधी हैं? वो शंकराचार्य के विरोधी हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कि कौन किसका विरोधी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं द्वैतवाद में। तो द्वैतवाद के प्रथम प्रवर्तक और आचार्य थे मध्वाचार्य। कौन थे? मध्वाचार्य थे। याद रखेंगे, द्वैतवाद किससे संबंधित है? मध्वाचार्य से है। द्वैतवाद अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में उदित हुआ। प्रश्न आ सकता है कि द्वैतवाद किसकी प्रतिक्रिया में उदित हुआ? अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में उदित हुआ। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद के अभेद का खंडन कर 5 नित्य भेदों को सिद्ध किया है, जिसे पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि पंचभेद सिद्धांत का संबंध किससे है? द्वैतवाद से है या मध्वाचार्य से है। याद रखेंगे आप, पंचभेद सिद्धांत। ठीक है, पंचभेद सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीव ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म स्वतंत्र और जीव परतंत्र है। द्वैतवाद सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिए गए हैं। द्वैतवाद में माधवाचार्य ने श्री हरि को अनंत गुणों से परिपूर्ण, जगत को सत्य और जीव को श्री हरि का किंकर यानी कि दास माना है। ठीक है, तो ये था द्वैतवाद। अब है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद के जो प्रतिष्ठापक हैं, संपादक हैं, प्रवर्तक हैं, वो है निम्बार्क, निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्क के मत में संसार ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों है। इसलिए इस मत को द्वैत भिन्नता मानने वाला और अद्वैत अभिन्नता मानने वाला कहा जाता है। देखो नाम में दोनों जुड़े ना, द्वैता द्वैतवाद, दोनों चीजें मिली हुई हैं। कहा जाता है कि इस मत का अन्य नाम भेदा भेदवाद भी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसे हंसा या सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, इसे हंसा या सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? निम्बार्क हैं। ठीक है, कहीं पे पूछ लिया कि हंसा संप्रदाय किससे संबंधित है? निम्बार्काचार्य से। भेदा भेदवाद सनकादि संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय आचार्य से। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जीव जगत और ईश्वर भिन्न होते हुए भी जीव जगत का अस्तित्व और व्यापार ईश्वर की इच्छा पर ही अवलंबित होता है। अवलंबित माना होता है सहारा। ईश्वर की कृपा से ही जीव को अपनी प्रकृति का ज्ञान होता है। ब्रह्म अद्वैत निर्विकार और अखंड है। ब्रह्म के निर्विकार रहते हुए भी माया के कारण उसका स्वाभाविक आनंद अनंत रूपों से प्रकट होता है। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म के 3 रूप हैं। ठीक है, पर, अमूर्त स्थान, परम अक्षर तत्व और अपर अमूर्त अर्थात सर्वदृश्य और अमर अमूर्त अर्थात जीव रूप। इस प्रकार से हैं अमर, अमूर्त अथवा जीव रूप। तो उसमें आप देखेंगे पर, परम, अपर। ठीक है, ये इसके ब्रह्म के 3 रूप माने हैं। अगला है शुद्धाद्वैतवाद। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ब्रह्म माया सबल है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से में ब्रह्म माया सबल है। इसके विरोध में वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? शुद्धाद्वैतवाद। और कौन है? वल्लभाचार्य हैं। यह ब्रह्म माया संबंध से रहित होने के कारण शुद्ध है। माया रहित ब्रह्म ही एक अद्वैत तत्व है। सारा जगत प्रपंच उसी की लीला का विलास है। सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। यही शुद्धाद्वैतवाद के मूल में है। इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न आ सकता है, देखिए कि सर्वम खलविदम ब्रह्म ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। या किससे है? वल्लभाचार्य से संबंधित है कि सब कुछ ब्रह्म में ही है, ब्रह्म ही है।
यही शुद्धाद्वैतवाद का मूल है। शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अविद्या के कारण क्लेश पाता है, वह आनंद और दुख दोनों को ही प्राप्त करने का अधिकारी है, अतएव ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है। अब आगे है हमारा रुद्र संप्रदाय, इंपॉर्टेंट है। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी को रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। देखिए इसको याद कर सकते हैं, रुद्र माने शिव, विष्णु माने विष्णु भगवान, तो शिव और विष्णु भगवान दोनों दोस्त हैं, तो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विष्णु स्वामी। इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर राधा को भी भक्ति में स्थान दिया है। महानुभाव संप्रदाय है, इसके प्रतिष्ठापक हैं चक्रधर। नाथ पंथ के समानांतर महानुभाव संप्रदाय एक निर्गुणोपासक संप्रदाय है। निर्गुणोपासक महानुभाव महानुभाव संप्रदाय कैसा संप्रदाय था? निर्गुणोपासक। मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि निर्गुण लोग कैसे होते थे। अगला है वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है पुंडलीक को। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, भानुदास आदि इसी संप्रदाय के अनुयायी हैं। ठीक है, ज्ञानेश्वर नामदेव का नाम आपने सुना भी होगा। अगला है ध्यान संप्रदाय। ध्यान संप्रदाय का जन्म भगवान बुद्ध की बोधि से हुआ माना जाता है। इसमें जीवन के सात्विक मानदंडों की प्रति मनुष्य को सचेत किया जाता है। तो ध्यान संप्रदाय का जो जन्म हुआ है वो बुद्ध की बोधि से हुआ है। अब है रामकाव्य के प्रसिद्ध संप्रदाय जो रामकाव्य से संबंधित हैं। तो जो पहला है रसिक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास हैं। रसिक संप्रदाय रामकाव्य से है। इन्होंने इस संप्रदाय में राम और सीता की श्रृंगारिक लीलाओं का रसिक तो वर्णन किया है। सखी भावना से राम की भक्ति में रसिकता रसिक संप्रदाय की मूल भावना थी। तो रसिक संप्रदाय में क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास थे। इसमें कैसा वर्णन है? राम और सीता की श्रृंगारिक लीलाओं का रसयुक्त वर्णन है। रसिक मतलब रसयुक्त वर्णन है। अगला है स्वसुखी संप्रदाय। रामचरण दास ने राम काव्य में श्रृंगारी भावना का समावेश कर स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने पति पत्नी दाम्पत्य भाव से राम की उपासना की। इंपॉर्टेंट है कि किसने राम की भक्ति पति पत्नी दाम्पत्य भाव से की है या किस उपासना की है? तो वो है रामचरण दास स्वसुखी संप्रदाय में। अगला है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम ने राम भक्ति में पति पत्नी के स्थान पर सखी भावना का भाव रखकर राम काव्य के अंतर्गत तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की है। अभी तक हम पति पत्नी और राम सीता के श्रृंगारिक रचनाओं की बात कर रहे थे, लेकिन तत्सुखी संप्रदाय में जीवाराम ने क्या किया है? पति पत्नी के स्थान पर सखी भावना का भाव रखकर राम काव्य के अंतर्गत तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की है। ठीक है, तो अगला है हमारा भक्ति काल के कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं, वाद हैं और उनके प्रवर्तक है। बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से आपके 2-3 नंबर के प्रश्न जरूर फंसेंगे, आप यहाँ से ध्यान दें। तो कृष्ण भक्ति कहें या वल्लभ संप्रदाय कहें या पुष्टि मार्ग कहें या शुद्धाद्वैतवाद कहें, तो प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। ध्यान देंगे फिर से, कृष्ण भक्ति कहें, वल्लभ संप्रदाय कहें, पुष्टि मार्ग कहें या शुद्धाद्वैतवाद कहें, इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके कौन है? हित हरिवंश। ठीक है, गौड़ी या चैतन्य संप्रदाय या अचितन्य भेदा भेदा, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, भेदा भेदवाद, तो उसके कौन है? चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय, मैंने आपको कहा था रुद्र माने शिव, विष्णु माने तो शिव और विष्णु, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। हरिदासी कहें या सखी संप्रदाय के निरंजन संप्रदाय कहें, तो उसके प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। धामी कहें, प्रणामी कहें, प्राणनाथी कहें, प्राणनाथी संप्रदाय, तो उसके हैं प्रवर्तक प्राणनाथ। ठीक है, धामी, प्रणामी, प्राणनाथी संप्रदाय। बावरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बावरी साहिबा। वारकरी संप्रदाय के हैं पुंडलिक, के आगे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार महानुभाव संप्रदाय के चक्रधर, तत्सुखी संप्रदाय के जीवाराम, स्वसुखी संप्रदाय के रामचरण दास, रसिक संप्रदाय के अग्रदास, उद्धति संप्रदाय के स्वामी सहजानंद, निम्बार्क संप्रदाय या सखी संप्रदाय के हैं स्वामी हरिदास, रामावत संप्रदाय के हैं रामानंद। और इसी प्रकार श्री संप्रदाय, अभी हमने बात की थी श्री या विशिष्ट कौन है? श्री राम है, तो श्री संप्रदाय कहें या विशिष्ट द्वैतवाद कहें रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय कहें या द्वैतवाद कहें मध्वाचार्य, बिश्नोई संप्रदाय के जम्भोजी, स्मार्त संप्रदाय अद्वैतवाद स्टार्टिंग में था शंकराचार्य हैं, सनकादिक संप्रदाय के निम्बार्क हैं, हंसा संप्रदाय या द्वैत संप्रदाय निम्बार्क हैं, ये भी हमने आगे पढ़ा था। सिख संप्रदाय के हैं गुरु नानक। महत्वपूर्ण सारे इसमें पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं। अगला है तापसी संप्रदाय किल्हदास, सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, सत्यवीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन, बाबा लाली संप्रदाय बाबा आली। तो आज हमने कुछ संप्रदाय, कुछ वादों को यहाँ पर पढ़ा और उनके प्रवर्तक के विषय पढ़ा। आगे हम
जैसे भक्ति काल के जो प्रमुख आचार्य हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, जैसे रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, निम्बार्काचार्य हैं, जिनके विषय में भी हमने पढ़ा कि किसके प्रवर्तक हैं। इनके विषय में थोड़ा डिटेल जानेंगे, इनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। रुद्रनाथ, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी कौन किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे भक्ति काल का पार्ट 3 और आगे ऐसी वीडियो आते रहेंगी। आप सभी हिंदी प्रवक्ता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कृपया चैनल से जुड़े रहें और अन्य सभी जिसके लिए हेल्पफुल वीडियो हो सकती है उस तक जरूर पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।